कि हनुमान जी ने जब समुद्र लांघा तो सीता जी के बाएं भुजा और बाएं अंग फड़ के, रावण की बाएं भुजा बाएं अंग फड़ के, और श्री राम की दाहिनी भुजा और दाहिने अंग फड़ के। तो ये अंतिम बिंदु था हैं यहाँ पर। अब हम सुनेंगे आगे। कथा सुना रहे हैं कौन? कौन कथा सुना रहे हैं? महादेव। महादेव जी कथा सुना रहे हैं। और किसको सुना रहे हैं? पार्वती जी को सुना रहे हैं। तो सुनिए, महादेव जी बोले, हे पार्वती, तदनंतर हनुमान जी अति सुशोभिता लंकापुरी में गए और सूक्ष्म शरीर धारण कर रात्रि में नगर में सब ओर घूमते रहे। ततो जगाम हनुमान लंकाम परम शोभनाम रात्रो सूक्ष्म तनुर्भूत्वा बभ्रामे परितः पुरी। सीता जी का पता लगाने के लिए वे राज मंदिर में घुस गए। वहां सब और ढूंढने पर भी जब उन्हें जानकी जी ना मिली तो उन्हें लंकिनी का कथन याद आया और वे तुरंत ही अति मनोज्ञ अशोक वाटिका में पहुंचे। लंकिनी ने बताया था कि अशोक वाटिका में है सीता जी। हाँ, अशोक वाटिका में पहुंचे। वो वाटिका कल्प वृक्षों से पूर्ण थी। नाना प्रकार के पक्षी और मृग विचर रहे थे। सोने के महलों की अपूर्व शोभा थी। वो वाटिका फलों के भार से झुकी हुई शाखाओं वाले वृक्षों से घिरी हुई थी। वहां प्रत्येक वृक्ष के नीचे सीता जी को ढूंढते ढूंढते हनुमान जी ने एक अति सुंदर देवालय देखा। इतना ऊंचा था कि उसके शिखर बादलों से टकराते थे। उस देवालय को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उससे कुछ और आगे बढ़े तो उन्होंने एक अत्यंत घने पत्तों वाला सिंसपा वृक्ष देखा। कौन सा वृक्ष देखा? सिंसपा, शीशम। दिल्ली के निवासी शायद नहीं जानते होंगे, है ना। तो शीशम का वृक्ष देखा। उसके नीचे धूप कभी नहीं जाती थी। इतना घना वृक्ष है। बातें नहीं, सबको इशारा करिए, बातें ना करें। हाँ, तो मैं क्या कह रहा, क्या सुना आपने? हाँ, शीशम के वृक्ष के नीचे धूप कभी नहीं जाती थी। यानी कितना घना था कि उस वृक्ष के नीचे धूप कभी नहीं जाती थी। और वह सुनहरी पक्षियों से आकीर्ण था। हनुमान जी ने देखा उस वृक्ष के नीचे सीता जी पृथ्वी पर स्थित देवता के समान राक्षसियों से घिरी हुई बैठी हैं। उनके बालों की जुड़कर एक बेणी हो गई है। क्या हुआ? उनके बालों की जुड़कर एक बेणी हो गई है। अगर बालों की देखभाल ना करें तो सब लटें बन जाती हैं। तो सीता जी की जो है बालों की एक लट बन गई है। अत्यंत दुर्बल है, दीन अवस्था में है, मैले कुचैले वस्त्र धारण किए हुए हैं। अदृष्टा तपमा किरणम स्वर्ण वर्ण विहंगमम तन्मूले राक्षसी मध्य स्थिताम जनक नंदिनी ददर्श हनुमान वीरो देवता में विभूतले एक वेणीम कृशाम दीनाम मलिनांबर धारिणी। ऐसी अवस्था में पृथ्वी पर पड़ी हुई वे अति शोक पूर्वक राम राम कह रही हैं। उन्हें अपना कोई रक्षक नहीं दिखाई देता है। उपवास करने से अति दुर्बल हो गई हैं। भूमौ शयानां शोचन्तीं राम रामेति भाषिणीं त्रातारं नाधिगच्छन्तीं उपवासे कृशां शुभां। हनुमान जी शाखाओं के पत्तों में छिपकर उन्हें देखने लगे। अब वो जो है दर्शन कर रहे हैं। हनुमान जी को कोई नहीं देख रहा है, और हनुमान जी सीता का दर्शन कर रहे हैं, पत्तों में छिपे हुए हैं। और मन ही मन कहने लगे
कि आज जानकी जी को देखकर मैं कृतार्थ हो गया। क्या हो गया? मैं कृतार्थ हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। जानकी जी को देखकर मैं कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया। आहा, श्री राम का कार्य मेरे द्वारा ही सफल हुआ है। कितना बड़ा सौभाग्य है। भगवान का कार्य जो है अपने से कुछ अगर हो जाए तो अपना कितना बड़ा सौभाग्य है ना। तो मैं कृतार्थ हो गया। श्री राम का कार्य मेरे द्वारा सफल हुआ। इसी समय अंतःपुर में बड़े किलकिला शब्द की आवाज आई। तब हनुमान जी ने ये सोचकर कि ये क्या आवाज है, पत्तों में छिपे छिपे देखा कि स्त्रियों से घिरा हुआ रावण उसी ओर आ रहा है। मयैव साधितं कार्यं रामस्य परमात्मनः तथा किलकिला शब्दो बभूवान्तःपुरात् बहिः। रावण को सदा यही चिंता रहती थी कि किस प्रकार श्री राम के हाथ से जल्दी मेरा मरण हो। क्या चिंता थी रावण को? रावण को चिंता थी। क्या चिंता थी? कि किस प्रकार श्री राम के हाथ से जल्दी मेरा मरण हो। ना जाने क्या कारण है, वे अभी तक सीता के लिए भी नहीं आए। मैंने तो बहुत अच्छा कारण बना दिया कि वे मुझे मारे हैं, लेकिन फिर भी क्या कारण है, अभी तक नहीं आए। इस प्रकार निरंतर श्री राम का ही हृदय में स्मरण रहने से राक्षस राज रावण ने उसी दिन शेष रात्रि में स्वप्न में देखा। शेष रात्रि है, शेष रात्रि का मतलब क्या है? निशांत काल। निशांत काल 3:22 से जो है निशा का अंत शुरू होता है ना। तो शेष रात्रि में उसने स्वप्न देखा। तो इसी चिंता में है कि श्री राम कब आए मुझे मारने के लिए, हैं? तो स्वप्न देखा कि श्री राम का संदेश लेकर आया हुआ कोई वानर सूक्ष्म रूप से वृक्ष की शाखा पर बैठा हुआ देख रहा है। सुन रहे सब लोग? रावण ने स्वप्न देखा है? और वो स्वप्न जो है वास्तव में वो सचमुच था। वो एक प्रकार से वीडियो रिकॉर्डिंग थी उसकी। जिस समय स्वप्न देख रहा था उस समय एक बानर बैठा ही था, उसी वृक्ष में बैठा था जिसके नीचे सीता जी बैठी हैं। उसी वृक्ष की जो है शाखाओं में एक बानर बैठा हुआ है। तो स्वप्न देखा, तो स्वप्न नहीं था, वो क्या था? लाइव टेलीकास्ट था। तो उसने देखा स्वप्न में कि एक बानर सूक्ष्म शरीर से वृक्ष की शाखा पर बैठा हुआ देख रहा है, और रावण उसको देख रहा है। जो बानर है सीता जी को देख रहा है और रावण उसको देख रहा है लाइव टेलीकास्ट में, देख रहा है। इस अद्भुत स्वप्न को देखकर उसने अपने मन में सोचा कदाचित ये स्वप्न सच्चा हो जाए, हो सकता है लाइव टेलीकास्ट हो। ये जो मेरा सपना है ये सचमुच लाइव टेलीकास्ट हो सकता है? सोचा अतः अब अशोक वन में चलकर मुझे एक काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि राम का संदेश लेकर के आया है तो सीता का संदेश लेकर के भी जाएगा ना। और मैं सीता को कैसे हड़काता हूँ तो उसको भी तो राम को पता चलना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी काम हो। तो रावण ने जो है सोचा कि मैं जानकी जी को अपने वचन बाणों से अत्यंत दुखी करूं तो संदेश लेके जाएगा। बच्चे किसके बच्चे हैं? बच्चे किसके हैं? तो अपने वचन बाणों से दुखी करूं जिससे वो बानर ये सब देख करके रामचंद्र जी को सुनाएगा। अच्छा अवसर है संदेशा भेजने का कि मैं कैसा व्यवहार कर रहा हूं सीता के साथ, जल्दी आओ। हैं?
अतिदृष्ट्वाद्भुतं स्वप्नं स्वात्मन्येवानुचिन्त्य सः स्वप्नः कदाचिन् सत्या स्यात् एवं तत्र करोम्यहं जानकीं वाक्शरैर्विद्वा दुःखितां नितरामहं करोमि दृष्ट्वा रामाय निवेदयितु वानरः। ये सोचकर तुरंत सीता के पास चला। क्या समय है रात्रि का? निशांत काल। वो जो है सोने का समय है, हमारे भक्तों का जागने का समय होता है और निशाचरों का जो है सोने का समय होता है। निशाचर रात में निशा काल 10:34 से 3:22 तक निशा काल होता है। तो वो जो है निशाचर उस समय विचरण करते हैं, अपने खाना पीना सब जो है करते हैं। और जब निशांत काल होता है तो वो सोने का समय होता है। तो उसी समय रावण ने स्वप्न देखा तो ये तो जो है अब सोने का समय नहीं है ना। तो वो जागा, वो आकर के सीता के पास आया। उसके साथ की स्त्रियों के नूपुर किंकिणी आदि की झनकार सुनकर कल्याणी सीता घबरा कर अपने शरीर को सिकोड़ नीचे को मुंह करके बैठ गई। उस समय उनके नेत्रों में जल भराया, हृदय श्री राम में लग गया। सीता भीता लीयमाना स्वात्मन्येव सुमध्यमा अधोमुख्य श्रोणेना स्थिता रामार्पितांतरा। सीता जी को देखकर रावण बोला, हे सुंदर कटी और सुंदर भ्रुकुटी वाली, तू मुझे देखकर वृथा क्यों सिकुड़ती है? अब राम तो अपने भाई के साथ वनचरों में रहता है, वो कभी तो किसी को दिखाई देता है और कभी दिखाई भी नहीं देता है। मैंने तो उसे देखने के लिए कितने ही लोग भेजे, किंतु बहुत प्रयत्न पूर्वक सब और देखने पर भी वह उनको कभी दिखाई नहीं दिया। अब राम से तुझे क्या काम है? वो तो तुझसे सदा उदासीन रहता है, सदा तेरे पास रहते हुए और सदा तुझसे आलिंगित होते हुए भी वो उसके हृदय में अभी तक तेरे प्रति स्नेह नहीं हुआ है। राम को तुझसे जितने भोग प्राप्त हुए हैं और तुझसे जितने गुण हैं, तुझमें जितने गुण हैं, उन सबको भोग कर भी वो कृतज्ञ है। राम कृतज्ञ यानी तेरे गुणों को नहीं मानता। तो राम में जो है ऐसा गुण ही नहीं है कि जो तेरे गुणों को देखे हैं। तो राम तो कृतज्ञ है, गुणहीन है, अधम है और कभी याद भी नहीं करता तेरे गुणों की। और देखो मैं तुम्हें हर ले आया, तुम उनकी सुशीला पत्नी हो, इस समय दुख शोक से व्याकुल हो रही हो, तो अभी तक वो नहीं आया। जब उसे तुझमें प्रेम नहीं है तो आएगा क्यों? वो क्यों आएगा? और सुना रहा है बानर को, बानर को सुना रहा है। वो क्यों आएगा? वो सर्वथा असमर्थ है, ममता शून्य है, अभिमानी है, मूर्ख है, अपने को बड़ा बुद्धिमान मानने वाला है। हे भामिनी, अपने से उदासीन उस नराधम से तुझे क्या लेना है? देख मैं राक्षस श्रेष्ठ तुझसे अत्यंत प्रेम करता हूं, अतः तू मुझे ही अंगीकार कर। यदि तू मेरे अधीन रहेगी तो देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर आदि की स्त्रियों का शासन करेगी। देव गंधर्व नागानाम यक्ष किन्नर योषिताम भविष्यसि नियोक्तृत्वम यदि माम प्रतिबंध्यसे। रावण के ये वचन सुनकर सीता जी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सिर नीचा कर लिया और बीच में तृण रखकर कहा, बीच में तिनका रख करके कहा। क्यों बीच में तिनका रख करके कहा? पतिव्रता स्त्री को प्रत्यक्ष वार्तालाप किसी पुरुष से नहीं करना चाहिए, और अगर अनिवार्य प्रसंग आ पड़े तो कोई जड़ वस्तु को बीच में रख लेनी चाहिए। तो बीच में तृण रखा और कहा, अरे नीच, इसमें संदेह नहीं, श्री राम से डरकर ही तूने भिक्षु का रूप धारण किया था, और उन दोनों राजकुमारों की अनुपस्थिति में ही कुत्ता जिस प्रकार सूनी यज्ञशाला से हवि ले जाता है, उसी प्रकार तू मुझे हर लाया है, सो बहुत शीघ्र ही उसका फल पाएगा। राघवाद बिभ्रतानूनम भिक्षुरूपम त्वया धृतम रहिते राघवाभ्याम तम सुनीव हवीरध्वरे।
जिस समय श्री राम की बाण वर्षा से विदीर्ण होकर तू यमलोक को जाएगा, उस समय ही तू श्री राम को जानेगा। अरे राक्षसाधम, इसमें संदेह नहीं, तू शीघ्र ही देखेगा कि तुझे युद्ध में मारने के लिए भाई लक्ष्मण से श्री राम समुद्र को सुखाकर अथवा उस पर बाणों का पुल बनाकर यहाँ आएंगे। सीता जी इतनी जानते हैं कि श्री राम में जो है या तो दो प्रकार की संभावना है, या तो समुद्र को सुखा देंगे या बाणों का पुल बना देंगे, है ना। तो इन दो उपायों में से किसी एक उपाय से श्री राम समुद्र को पार करके आएंगे। हंतुम त्वाम समरे रामो लक्ष्मणेन समन्वितः आगमिष्यत्य संदेहो द्रक्षसे राक्षसाधम। और तुझे पुत्र और सेना के सहित मारकर मुझे अयोध्यापुरी ले जाएंगे। सीता जी के कठोर वचन सुनकर राक्षसराज रावण को अत्यंत क्रोध हुआ, बहुत क्रोध हुआ, है ना। अब ये क्रोध है बनावटी नहीं है, अब सचमुच क्रोध है, असुर है। कभी उनके अंदर ऐसा आता है भाव कि मैं गलत कर रहा हूँ और श्री राम में गुण है, मेरे अंदर सब दोष हैं, ये भाव आता है। लेकिन असुर वो फिर भाव चला जाता है, फिर आसुरी भाव। अब क्रोध जो आया उसको सीता जी के ऊपर, वो बनावटी नहीं है, अब तो सचमुच क्रोध आ गया। क्योंकि इनके अंदर ये जो है अच्छे भाव आते हैं फिर दब जाते हैं। अब आसुरी भाव आ गया। अब वो सब कुछ भूल गया कि मुझे क्या, मैंने क्या सोचा था, अब सब भूल गया। अब उसको क्रोध हुआ, क्रोध से नेत्र लाल करके तुरंत ही खड्ग खींचकर सीता जी को मारने पर उतारू हो गया। वाक्यम क्रोध समाविष्टा खड्ग मध्यम में सत्वरा हंतुम जनकराजस्य तनयाम ताम्रलोचना। तब पति के हित में तत्पर रहने वाली महारानी मंदोदरी ने अपने पति को रोकते हुए कहा, मंदोदरी साथ में है, और ये मंदोदरी जो है सती है ना। ये मंदोदरी सती इस दृष्टि से सती है, वो पति को समर्पित नहीं है इसलिए सती नहीं है, बल्कि इस तरह से सती है ये सत पुरुष, साधु पुरुष, उसी प्रकार से सती स्त्री जो भगवान के प्रति समर्पित। तो मंदोदरी जो है वो भगवान के तत्व को जानती है, भगवान के गुणों को जानती है, तो वो इस कारण से मंदोदरी सती है। तो मंदोदरी ने अपने पति के हित में तत्पर रहने वाली महारानी मंदोदरी ने अपने पति को रोकते हुए कहा, अब देखो मारने के लिए तैयार है तो मंदोदरी रोक रही है ना। तो किसी भी उपाय से सीता की रक्षा करने के लिए वो अपना कुछ युक्ति बनाई उसने। तो क्या कहा उसने, हे पति, इस दीना, छीना, दुखिया और कातर मानवी को छोड़ दीजिए। इसको तुम क्या भोगोगे, ये भोगने लायक नहीं है। मंदोदरी कहती है इसको छोड़ दीजिए, आपके लिए तो देवता, गंधर्व और नागों की अनेक स्त्रियां हैं जो बड़े चाव से आपको वरण करना चाहती हैं, तो आप उनको भोगो, इसको छोड़ो। मंदोदरी किसी प्रकार से सीता की रक्षा के लिए उसने युक्ति बनाई। देव गंधर्व नागानाम भव्या संदेवनांगना त्वामेव वरंती उच्चैर मदमत्तय विलोचना। तब रावण ने बहुत सी विकराल मुख वाली राक्षसियों से कहा, हे निशाचरियो, भय अथवा आदर जिस उपाय से भी सीता कामना युक्त होकर शीघ्र ही मेरे अधीन हो जाए, तुम सब लोग वही करो। और ये भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि रावण को शाप मिल चुका है कि किसी स्त्री के साथ वो बलात्कार नहीं कर सकता है। अगर वो किसी स्त्री के साथ बलात्कार करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो सीता जी की रक्षा के लिए पहले से रावण को शाप मिल चुका है। तो श्री रावण यही चाहता है कि सीता अपने स्वयं अगर अपनी इच्छा से वरण करे तभी वो भोग सकता है, नहीं तो नहीं भोग सकता सीता जी, है ना। तो ये जो है सीता जी की सुरक्षा के लिए उसको शाप मिल चुका है। तो
राक्षसियों से कह रहा है कि भय पूर्वक या आदर पूर्वक जिस किसी उपाय से सीता को क्या करो, तुम मेरे अनुकूल कर दो, सीता को मेरे अनुकूल कर दो, है ना। यदि 2 महीने के भीतर वो मेरे वशीभूत हो जाएगी तो सर्व सुख संपन्न होकर मेरे साथ राज्य भोगेगी, और यदि 2 महीने तक भी यदि मेरी शैया पर आना स्वीकार ना करे तो इसको मारकर मेरा सबेरे का कलेवा बना देना। यदि मां से द्वया दूधम मच्छय्याम नाभिनंदते तथा में प्रार्थनाशाय हत्वा कुरुते मानुषी। ऐसा कहकर रावण अपनी स्त्रियों के साथ अंतःपुर को चला गया, और राक्षसियां सीता जी के पास आकर उन्हें अपने अपने उपायों से भयभीत करने लगी। उनमें से एक बोली, अभी आदर करना थोड़ी जानती हैं, राक्षसियां आदर करना थोड़ी जानती हैं, है ना। तो एक राक्षसी बोली, हे सीते, तेरा यौवन वृथा ही गया, यदि तू रावण का सहवास करे तो सफल हो जाएगी। दूसरी ने क्रोध दिखाते हुए कहा, सीते अब देर क्यों करती है, इस प्रकार कोई खड्ग निकालकर जानकी जी को मारने के लिए तैयार होकर बोली, इसके अंगों को काट कर अभी अलग अलग कर डालो। और कोई भयंकर मुख वाली राक्षसी अपना मुख फाड़कर डराने लगी। तब सीता जी को इस प्रकार डराती हुई उन विकृत मुख वाली राक्षसियों को रोककर त्रिजटा नाम की एक वृद्धा राक्षसी बोली। एक वृद्धा राक्षसी त्रिजटा नाम की वो बोली, है ना। तो उसने भी सपना देखा है, और यही समय था सपना देखने का, उसने भी सपना देखा। तो सब राक्षसियों को रोक करके वो बोली, त्रिजटा बोली, अरे दुष्टो मेरी बात सुनो, इसी से तुम्हारा हित होगा। तुम इन रोती बिलखती जानकी जी को मत डराओ, बल्कि इन्हें नमस्कार करो। मैंने अभी अभी स्वप्न में देखा है कि श्री राम लक्ष्मण के साथ सफेद ऐरावत हाथी पर चढ़कर आए हैं, और मैंने उन्हें संपूर्ण लंकापुरी को जलाकर रावण को युद्ध में मारकर सीता जी को अपनी गोद में लिए पर्वत शिखर पर बैठे हुए देखा है। रावण गले में मुंड माला पहने हैं, शरीर में तेल लगाए हैं, नंगा होकर अपने पुत्र पौत्रों के साथ गोबर के कुंड में डुबकी लगा रहा है, और विभीषण प्रसन्न चित्त से श्री राम के पास बैठा हुआ अति भक्ति पूर्वक उनकी चरण सेवा कर रहा है। इससे निश्चय होता है कि श्री राम अनायास ही रावण का कुल सहित नाश कर विभीषण को लंका का राज्य देंगे और सीता को गोद में बिठाकर अपने नगर को चले जाएंगे। सेवाम करोति रामस्य पादयोर भक्ति संयुतः सर्वथा रावणम रामो हत्वा सकुले मंजसाम विभीषणायाधिपत्यम दत्वा सीतां सुबाननाम अंके निधाय सुपुरीं गमिष्यति न संशयः। त्रिजटा के ये वचन सुनकर राक्षसियां डर गईं। क्या हुआ? जो डरा रही थी वो डर गईं। सीता जी डरा रही थी, वो डर गई हैं। वो रावण के डर से सीता जी को डरा रही थी, है ना। लेकिन अब उनको पता चला कि रावण तो मरने वाला है ना, और राम का राज्य और विभीषण का राज्य आएगा, तो हमें तो फिर बहुत दंड मिलेगा। तो डर गई हैं। अगर राजतंत्र बदलने वाला है तो फिर जो नया राजा का शासन होगा उसके अनुसार हमें चलना चाहिए, तो फिर दंड मिलेगा। तो डर गई राक्षसियां, डर गईं और चुपचाप जहां तहां बैठ गईं, और कुछ देर पीछे उन्हें नींद आ गई। वो सोने का समय था ना, है? तो नींद आ गई, सब सो गई। त्रिजटाया बचा श्रुत्वा भीतास्ता राक्षस स्त्रियां तुष्णीमासन तत्र तत्र निद्रावशम उपागता। राक्षसियों के डराने से सीता जी अत्यंत भयभीत और बेबल हो गई। तो ऐसा लगता है कि त्रिजटा ने जो बात कही थी राक्षसियों से, वो सीता जी ने नहीं सुनी। राक्षसियों को बुलाया और धीरे से बताया तो राक्षसियां डर गईं। सीता जी को पता नहीं चला कि त्रिजटा ने क्या बोला। कुछ ऐसी लगता है। इसलिए सीता जी अभी बहुत निराश हैं, बेहबल हो गई, भयभीत हो गई, अपना कोई सहायक ना देखकर दुख से मूर्छित हो गई।
फिर आंखों में आंसू भरकर अति चिंताकुल होकर इस प्रकार कहने लगी, इसमें संदेह नहीं, प्रातःकाल होते ही राक्षसियां मुझे खा जाएंगी। सीता जी क्या सोच रही हैं? सवेरा होते ही ये राक्षसियां मुझे खा जाएंगी। ऐसा कौन उपाय है जिससे अभी मुझे मौत आ जाए, तो ये खाएं मुझे, उससे अच्छा है कि मैं अपनी इच्छा से शरीर छोड़ दूं। सीता जी सोच रही कौन सा उपाय है, अपनी इच्छा से मैं शरीर छोड़ दूं। इस प्रकार मृत्यु का निश्चय करके और उसका कोई साधन ना देखकर, अब मृत्यु का साधन ही उनको मिल रहा, कोई मृत्यु का साधन ना देखकर सीता वृक्ष की शाखा पकड़े हुए अत्यंत दुख से भरकर बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रहीं। एवं सुदुखे न परिप्लुता साम विमुक्त कंठम रुदती चिराय आलम्ब शाखाम कृत निश्चयामृतो न जानती किंचन उपाय मंगना। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार रोते रोते सीता ने सोचा, अच्छा तो मैं फांसी लगाकर ही अपना शरीर क्यों ना छोड़ दूं। हाँ, फांसी लगाने का उपाय है, एक उपाय है, फांसी लगा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि जो शिखा है, वेणी है, तो उससे फांसी में लगा सकती हूँ। अच्छा तो फांसी लगा करके अपना शरीर क्यों ना छोड़ दूं। इन राक्षसियों के बीच में रहकर श्री राम के बिना जीने से लाभ ही क्या है। फांसी लगाने के लिए मेरी लंबी वेणी पर्याप्त होगी। सीता जी को इस प्रकार मरने का निश्चय करती देखकर सूक्ष्म रूपधारी हनुमान जी हृदय में कुछ विचार कर उनके कानों में पड़ने योग्य धीमी वाणी से धन सने सने इस प्रकार कहने लगे। और बिल्कुल सही समय था कि हनुमान जी अब बोले। और हनुमान जी सामने नहीं आ रहे हैं। क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? सीता जी को शंका होगी, मेरी बातों से कुछ विश्वास होगा तो फिर मैं सामने आऊं, वो ज़्यादा अच्छा है। बहुत बुद्धिमान है, थोड़े बुद्धिमान थोड़ी हैं हनुमान जी, बहुत बुद्धिमान है। कोई व्यक्ति भयभीत अवस्था में है, उसके साथ लगातार धोखा हो रहा है, उसको धोखा दिया जा रहा है, तो सच्ची व्यक्ति को भी वो जो है उसमें भी धोखा देखेगी, वो कैसे मेरे ऊपर विश्वास करेगी। तो मैं कुछ बात करूं और उससे फिर कुछ विश्वास पैदा हो तो फिर आगे मैं सामने आऊँगा। तो धीमे धीमे बोलना शुरू किया। और धीमे धीमे बोलना शुरू किया इसलिए भी कि ये राक्षसियाँ सो रही हैं तो ये जागे नहीं। तो धीमे धीमे इस तरह से बोलना शुरू किया कि सीता जी ही सुन पाएंगे, सीता जी ही सुने। तो धीमे धीमे बोलना शुरू किया। अब सुनिए क्या बोल रहे हैं हनुमान जी। एक इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए अयोध्याधिपति महाराज दशरथ बड़े प्रतापी थे। उनके विख्यात 4 पुत्र हुए। वे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों ही देवताओं के समान शुभ लक्षणों से संपन्न है। उनमें से बड़े भाई राम भ्राता लक्ष्मण और भार्या सीता के सहित अपने पिता की आज्ञा से दंडकारण्य में आए थे। वे महामना वहां गौतमी नदी के तीर पर पंचवटी आश्रम में रहते थे। उस आश्रम से श्री राम की अनुपस्थिति में दुरात्मा रावण महाभागा सीता जी को ले गया। तब अति शोकाकुल श्री राम ने जानकी को इधर उधर ढूंढते हुए पृथ्वी पर पड़े पक्षीनाथ जटायु को देखा। उसे तुरंत ही दिव्य धाम पहुंचाकर ऋषिमुख पर्वत पर आए। वहां आकर श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता की और उसकी स्त्री का हरण करने वाले दुष्ट बाली को मारकर उसे राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। इस प्रकार श्री राम ने मित्र का कार्य किया। वानर राज सुग्रीव ने भी समस्त वानरों को बुलाकर सब और सीता जी की खोज करने के लिए भेजा। उन्हीं में से एक मैं भी सुग्रीव का मंत्री वानर हूं। मैं संपाति के कथनानुसार 100 योजन समुद्र लांघकर तुरंत लंकापुरी में आया और सर्वत्र सीता जी को ढूंढा। ये नहीं कह आपको ढूंढा, सीता जी को ढूंढा। मैंने सर्वत्र सीता जी को ढूंढा और धीरे धीरे अशोक वाटिका में ढूंढते ढूंढते मैंने ये सिंसमा वृक्ष देखा और यहाँ श्री राम की महारानी देवी सीता को अति क्लेश से शोक करते पाया। तो सीता जी
कुछ सुना रहे हैं, सीता जी से नहीं बोल रहे हैं, अपनी बात सुना रहे हैं। समाचार, अपना समाचार दे रहे हैं। टू whom it may concern। अब ये किसको इनके दर्शन से मेरा यहां आना सफल हो गया। इतना बोल के चुप, इतना बोल करके चुप, मेरा आना सफल हो गया। बात पूरी हो गई। मेरा आना सफल हो गया। ऐसा कहकर परम बुद्धिमान श्री हनुमान जी मौन हो गए। बहुत बुद्धिमान है, थोड़े बुद्धिमान नहीं, बहुत बुद्धिमान है ना। कि किसी व्यक्ति को कैसे धैर्य बंधाएं, कैसे विश्वास दिलाएं, जो शोक में डूबा है, जो मरने की तैयारी कर रहा है, उसकी कैसे रक्षा करें, वो सब जो है उनका विचार, पूरा ध्यान केंद्रित है उसी में। रामस्य महिषीं देवीं कृतकृत्यो हमागतः इत्युक्तो परिरामाथ मारुतिर्बुद्धिमत्तरः। क्रमशः ये सब बातें सुनकर सीता जी को बड़ा विस्मय हुआ। आवाज सुन नहीं, केवल बोल कौन रहा है? बड़ा विस्मय हुआ। कहने लगी, मैंने जो आकाश में शब्द सुना, क्या ये वायु का उच्चारण किया हुआ है? हवा में ऐसी आवाज आई क्या? सीता जी सोच रही हैं, वो भी बोल रही हैं, वो भी बोल रही हैं, लेकिन अपने आप से बोल रही हैं। हनुमान जी अपने आप से बोल रहे हैं और सीता जी अपने आप से बोल रही हैं। क्या ये हवा में आवाज हुई है अथवा स्वप्न में आवाज हुई है? लेकिन स्वप्न तो है नहीं, मुझे तो नींद आती नहीं है, या मेरे मन की भ्रांति है, अथवा ये सब सत्य ही तो नहीं है, क्योंकि दुख के कारण नींद तो मुझे आती नहीं। तो ना तो भ्रांति की संभावना है, ना स्वप्न की संभावना है। और मैं प्रत्यक्ष सुन रही हूँ, इसलिए भ्रम भी नहीं हो सकता है। जिसने मेरे कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाले वचन कहे, वो प्रियभाषी महाभाग मेरे सामने प्रकट हो। आज्ञा, अब आज्ञा है, आओ मेरे सामने। आज्ञा मिल गई सामने आने की, है ना। वो प्रियभाषी महाभाग मेरे सामने प्रकट हो। येन मे कर्ण पीयूषम वचनम समुदीरितम सदृश्यताम महाभागा प्रियवादे ममाग्रतः। सीता जी के ये वचन सुनकर हनुमान जी धीरे धीरे उस वृक्ष के पत्ते से उतरकर सीता जी के सामने खड़े हो गए। वो तो बहुत जल्दी आ जाते, जल्दी आते तो फिर उनको डर लगता कि कौन है, मुझ पर आक्रमण करना चाहता है, क्या है। ये धीरे धीरे आए, है ना। सब जो है सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, करते हैं थोड़ा है और सोचते बहुत ज़्यादा है ना। सोचने की बहुत आवश्यकता है, समझने की बहुत आवश्यकता है। धीरे धीरे आए। उस समय उन्होंने देखा कि लाल मुख वाला और पीले रंग का एक चटक पक्षी के बराबर आकार वाला बानर धीरे से सामने आकर सीता जी को हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा है। सीता जी ने देखा, उसे देखकर सीता जी को भय हुआ। मुझे फंसाने के लिए माया से बानर रूप धारण कर रावण ही आया है। क्योंकि कितना धोखा हो चुका है ना सीता जी के साथ, कि वो जो है सन्यासी के वेश में आया था। अब किस पर विश्वास करे सीता जी, किस पर विश्वास करे? फिर डर गई, रावण आया है। दृष्ट्वा तुम जानकी भीता रावणोऽयम् उपागता मां मोहयितुम् आयातो माया वानराकृति। ये सोचकर वे चुपचाप नीचे को मुख किए बैठी रहीं। तब हनुमान जी ने सीता जी से फिर कहा, देवी आप जैसी आशंका कर रही हैं मैं वो नहीं हूं। समझ गए? मैं वो नहीं हूं। हे माता, मेरे विषय में आपको जो शंका हो रही है उसे दूर करो। हे देवी, मैं तो श्री राम का दास और वानरराज सुग्रीव का मंत्री हूँ। और हे शोभने, संपूर्ण जगत के प्राण स्वरूप पवन देव का मैं पुत्र हूँ।
सचिवो हम हरीन्द्रस्य सुग्रीवस्य सुमप्रदे वायो पुत्रो हम अखिल प्राणभूतस्य शोभने। ये सुनकर सीता ने हाथ बांधे खड़े हुए हनुमान जी से कहा, तुम जो कहते हो कि मैं श्री राम का दास हूँ, सो भला वानर और मनुष्यों की मित्रता कैसे हो सकती है? उनके जीवन काल में तो ऐसा हो ही नहीं कभी। तब सामने खड़े हुए हनुमान ने प्रसन्न होकर सीता से कहा, सबरी की प्रेरणा से श्री राम ऋषिमुख पर्वत पर आए। सबरी ने श्री राम को ये बताया था। उस पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव ने जब दूर से राम लक्ष्मण को आते देखा तो मन में भय मानकर मुझे उनका आशय जानने के लिए भेजा। तब मैं ब्रह्मचारी का वेश बनाकर श्री राम के पास आया और उनका शुद्ध भाव जानकर उन्हें कंधे पर चढ़ाकर सुग्रीव के पास ले गया और दोनों की मित्रता करा दी। सुग्रीव की पत्नी को बाली ने छीन लिया था। श्री राम ने उसे एक ही बाण से मारकर सुग्रीव को वानरों के राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। तब सुग्रीव ने आपकी खोज के लिए बड़े बड़े वीर और पराक्रमी वानरों को दिशा विदिशाओं में भेजा। उस समय मुझे चलता देख श्री राम ने मुझे आदर पूर्वक कहा, हे पवन नंदन, मेरा सब काम तुम्हारे ऊपर है। तुम सीता से मेरी और लक्ष्मण की कुशल कहना और अपनी पहचान के लिए मेरी यह उत्तम अंगूठी जिस पर मेरे नाम के अक्षर खुदे हुए हैं, सीता जी को अति सावधानी से दे देना। अंगुलीयकम ये तन्मे परिज्ञानार्थमुत्तमं सीताय दीयतां साधु मन्नामाक्षर मुद्रितम। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी अंगुली से उतार कर वो अंगूठी मुझे दी। मैं उसे बड़ी सावधानी से लेके आया हूँ। जेब भी तो नहीं है हनुमान जी के पास, हैं? तो कहाँ अपनी उंगली में पहनी है या मुट्ठी में रखी है, कहाँ रखी है, हैं? तो बड़ी सावधानी से लेकर के आया हूँ। हे देवी, आप ये अंगूठी देखिए। ऐसा कहकर हनुमान जी ने वो अंगूठी देवी सीता को दे दी और नमस्कार कर हाथ जुड़े हुए दूर खड़े हो गए। इत्युक्त्वा प्रददौ देव्यै मुद्रिकां मारुतात्मजः नमस्कृत्य स्थितो दूरात् बद्धांजलि पुटो हरिः। यहाँ हरि शब्द जहाँ भी आता है वो बानर के लिए आ रहा है। तो अलग अलग ग्रंथों में शब्दों का अलग प्रकार का प्रयोग होता है। इस ग्रंथ में हरि शब्द जो है हमेशा बानर के लिए आता है ना। तो हनुमान जी को हरि कहा गया है तो वो बानर है। उस राम नाम अंकिता मुद्रिका देखकर सीता जी अति आनंदित हुई और उसे सिर से लगाकर नेत्रों से आनंद के आंसू बहाने लगी। दृष्ट्वा सीता प्रमुदिता राम नामांकितां तदा मुद्रिकां शिरसा धृत्वा श्रवन् आनंद नेत्रजा। तब वे कपि से कहने लगी, हे कपिवर, तुम मेरे प्राण दाता हो, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है। तुम बड़े बुद्धिमान हो, श्री राम के भक्त हो और प्रियकारी हो। मुझे निश्चय है उनको भी तुम्हारा ही पूर्ण विश्वास है। तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास है कि उन्होंने जो अंगूठी दी, अब अंगूठी से जो है पूरा विश्वास हो गया कि श्री राम ने ही दी है, ये माया से नहीं बनाई जा सकती है। तो श्री राम का तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास है इसलिए तुम्हें भेजा है, तो मुझे भी विश्वास करना चाहिए तुम्हारे ऊपर। अब मेरे शंका का कोई कारण ही नहीं है ना। तो श्री राम का तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास है, यदि ऐसा ना होता तो तुम पर पुरुष को भी मेरे पास क्यों भेजते। हनुमान, मेरी सारी आपदाएं तुमने देख ली हैं, श्री राम को ये सब बातें सुना देना जिससे उन्हें मुझ पर दया उत्पन्न हो। हे साधु, अब मेरे प्राण 2 ही महीने और रहेंगे। यदि इस बीच में श्री राम ना आए तो ये दुष्ट मुझे खा जाएगा। अतः यदि श्री राम सुग्रीव के सहित अन्य वानरों को लेकर तुरंत ही रावण को पुत्र और सेना सहित संग्राम में मारकर मुझे छुड़ाएंगे तो ही उनका ये पुरुषार्थ होगा, और तभी तुम इस वर्णन किए पुरुषार्थ का वर्णन करना। तो हनुमान जी श्री राम का ही गुणगान गाते हैं। तो जब श्री राम ये पुरुषार्थ करे तब तुम इसका वर्णन करो, ये कथा फिर तुम गान करो इस प्रकार। हे हनुमान, तुम भी ऐसी युक्ति से उनसे सब बातें कहना जिससे वे शीघ्र ही रावण को मार कर मेरा उद्धार करें। ऐसा करके तुम भी वाणी का पुण्य प्राप्त करो। ये तुम्हारा पुण्य काय का होगा? वाणी का पुण्य होगा, वाणी के द्वारा।
अभी सीता जी को शरीर का तो पता नहीं कि शरीर से भी कितना बड़ा कार्य कर सकता है। ये तो छोटा बानर है, क्या करेगा शरीर से, क्या करे। चलो वाणी का तो काम करो, समुद्र लांघ सकता है लेकिन युद्ध कैसे करेगा। हाँ, वाणी का पुण्य करो। तथा यतस्व हनुमान वाचा धर्मम अवाप्नुहि हनुमान पितामह है देवी दृष्टो यथा मया। तब हनुमान जी ने उनसे कहा, देवी मैंने जैसा कुछ देखा है उससे तो यही प्रतीत होता है कि लक्ष्मण के सहित श्री राम शीघ्र ही अस्त्र शस्त्र लेकर सेना युक्त सुग्रीव के सहित आएंगे और रावण को बलपूर्वक मारकर तुम्हें अयोध्या ले जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इस पर सीता जी कहने लगी, श्री राम परमेश्वर हैं, किंतु बानरों के साथ वे किस प्रकार समुद्र को पार करके यहाँ आएंगे। हनुमान जी बोले, वे दोनों मेरे कंधों पर चढ़कर आएंगे। हनुमान जी क्या बोले, सीता जी कहते हैं कैसे आएंगे, तो हनुमान जी कहते हैं वे दोनों मेरे कंधे पर चढ़कर आएंगे और सुग्रीव सेना सहित इस विस्तीर्ण समुद्र को आकाश मार्ग से एक क्षण में पार कर तुम्हें प्राप्त करने के लिए संपूर्ण राक्षसों को भस्म कर डालेंगे। वानरों की सेना आ जाएगी उछल करके और श्री राम लक्ष्मण को मैं कंधे में लेकर के आ जाऊंगा। अब मुझे आज्ञा दो, मैं अभी अभी श्री राम का दर्शन करने के लिए जाता हूँ, उन्हें तुरंत तुम्हारे पास लाने का प्रयत्न करता हूँ। मुझे कोई ऐसा चिन्ह दो जिससे श्री राम मेरा विश्वास करें, उसे लेकर मैं बड़ी सावधानी से उनके पास जाऊंगा। तब सीता जी ने कुछ सोच विचार कर अपने केस में स्थित चूड़ामणि को निकाला, उसे हनुमान जी को देकर कहा, हे कपिवर, इससे श्री राम और लक्ष्मण तुम्हारा विश्वास करेंगे। ये भी चिन्ह होना चाहिए ना, ये सीता को देखा है, नहीं तो कहते हैं सीता को देख लिया है ना, तो क्या चिन्ह है ना। उनको विश्वास दिलाने के लिए एक बात और बतलाती हूँ। अब कोई ऐसी बात जो एकांत में हुई है, कोई नहीं जानता, मैं बताती हूँ, तुम बताओगे तो समझ जाएंगे कि तुम मुझसे मिले हो। मैं नहीं बताया है ना। अब वो बात क्या है, एक दिन चित्रकूट पर्वत पर श्री राम एकांत में मेरी गोद में सिर रखे हुए सो रहे थे। कहाँ पर? चित्रकूट पर्वत पर। इसी समय इंद्र का पुत्र कौवे के बेस में वहां आया और मांस के लोभ से मेरे पैर के लाल लाल अंगूठे को अपने चोंच और पंजों से फाड़ डाला। तब श्री राम जागे तो मेरे पैर में घाव हुआ देखकर बोले, प्रिय, किस दुरात्मा ने मेरा ये अप्रिय किया है। वे ये कह ही रहे थे कि उन्होंने अपने सामने उस कौवे को बारंबार मेरी ओर आते देखा। उसकी चोंच और पंजे में खून लगा था। उसे देखकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने तुरंत ही एक तिनका उठाया और उस पर दिव्यास्त्र का प्रयोग करके उस प्रज्वलित अस्त्र को लीला से ही उस कौवे की ओर फेंक दिया। धनुष उठाना, अभी तो मतलब लेटे हुए थे, तो धनुष उठाने में देर लगेगी है ना, तो देर ना लगे तो तिनका उठाया, वहां तो तिनके पड़े थे, तिनका उठाया, उसी में जो है अभिमंत्रित कर दिया दिव्यास्त्र और फेंक दिया। तब वो कौवा भयभीत होकर भागा, तीनों लोकों में भटकता फिरा, किंतु ब्रह्मा इंद्र से ही रक्षा ना हो सकी, तो बहुत डरता डरता श्री राम के चरणों में गिरा। उससे शरणागत देकर श्री राम ने उससे कहा, मेरा अस्त्र अमोघ है, अतः तू केवल अपनी एक आंख देकर यहाँ से चला जा। एक आंख देकर चला जा, है ना, क्योंकि ये अपराध जो है अक्षम्य है। ठीक है, प्राण दंड अगर बचना चाहते हो प्राण दंड से तो कुछ दंड तो मिलना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। ठीक है, एक आंख दे दो अपनी, तो ये आंख तुम्हारी जो है ये ले लूंगा मैं, तो एक आंख दे करके तू चला जा। तब वो कौवा अपनी बाईं आंख देकर चला गया। जो ऐसे पुरुषार्थी हैं वही श्री राम ना जाने इस समय क्यों मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। इतना अपराध में उसको जो है दंड दिया, उसको मतलब क्षमा किया, लेकिन
दंड भी दिया, है ना। तो ये विधि है ये, हाँ? दंड भी देना होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक है, हाँ? तो इस तरह से वो जो है और अपराध करेगा तो याद रखेगा कि आगे से नहीं करना है ना। जरूरी है, दंड भी मिलना चाहिए, है ना। लेकिन अब इतना बड़ा अपराध किया रावण ने तो मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, है ना। उपेक्षते किमर्थम माम इदानीं सोऽपि राघवं हनुमान पितामह है श्रुत्वा सीतानुभाषितम्। सीता जी का एक कथन सुनकर हनुमान जी ने कहा, देवी इस समय श्री राम को तुम्हारे यहाँ होने का पता चलेगा, जिस समय उस समय इस राक्षस मंडल में जो है एक क्षण में ही भस्म कर देंगे। तो उसको तो देख लिया था ना, श्री राम ने देख लिया तो तुरंत दंड दिया, इसको तो नहीं देख पाए ना। और अभी जब पता चलेगा तभी तो कार्य करेंगे, हैं? तो श्री राम में आप दोष मत देखो कि श्री राम में कोई दोष है, हैं? हनुमान जी कह रहे हैं, हैं? अब उनको पता चलेगा। तो सीता जी ने कहा, वत्स तुम बहुत छोटे शरीर वाले हो, राक्षसों से कैसे लड़ पाओगे? इतने छोटे शरीर में तुम क्या लड़ोगे राक्षसों से? सीता जी कह रही हैं, और सब बानर भी तुम्हारे समान होंगे, छोटे छोटे बंदर होंगे। क्या लड़ेंगे राक्षसों से? देवी सीता के वचन सुनकर हनुमान जी ने अपना पूर्व रूप दिखलाया, जो मेरु मंदर पर्वत के समान अति विशाल और राक्षसों को भय उत्पन्न करने वाला था। हनुमान जी ने महापर्वत के समान विशाल काय, हनुमान जी को देखकर सीता जी को अपार आनंद हुआ और कहने लगी, हे महासत्व तुम बड़े ही सामर्थ्यवान हो। अच्छा अब तुम शीघ्र ही श्री राम के पास जाओ, अन्यथा तुझ महाबली वीर को राक्षसियां देख लेंगी, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। हनुमान जी को भूख लगी थी। वे बोले, देवी आपका दर्शन कर चुका, अब मुझे पारण करना है, एकादशी का जो है पारण किया जाता है ना, तो अब मुझे पारण करना है। जब तक आपका दर्शन ना हो तब तक कैसे मैं कुछ खाता पीता, अब मुझे पारण करना है। आपके सामने लगे हुए फलों से ही पारण करना है। बुभुक्षितः कपिप्राय दर्शनात् पारणम मम भविष्यति फले सर्वैः तव दृष्टौ स्थितैर्हि मे। तब सीता के बहुत अच्छा कहने पर हनुमान ने वे फल खाए और उनकी विदा करने पर उन्हें प्रणाम करके चल दिए। फिर कुछ दूर चलने पर उन्होंने अपने मन में सोचा, नहीं अभी कुछ और करना चाहिए मुझे। चल दिए, फिर सोचा कि अभी जो है कुछ और भी कार्य करना चाहिए। क्या? जो दूत अपने स्वामी के कार्य के लिए आकर उसमें किसी प्रकार का विघ्न ना करने वाला कोई और भी कार्य ना करके चला जाए तो अधम ही है। कुछ और भी कार्य करना चाहिए अपने स्वामी के लिए, तो करना चाहिए। अतः मैं कुछ और भी करूंगा और रावण से मिलकर और बातचीत करके फिर श्री राम के दर्शन के लिए जाऊंगा। कुछ और भी काम करना चाहिए मुझे। मन में ऐसा निश्चय कर हनुमान जी ने वृक्षों को उखाड़कर अशोक वाटिका को एक क्षण में ही वृक्षहीन कर दिया। एक क्षण कितना है? 4 मिनट। 4 मिनट में सब पेड़ जो है उजाड़ दिए, उखाड़ दिए सब, एक पेड़ को छोड़कर। कौन सा पेड़? सीता जी। जहाँ सीता जी बैठी हैं उसको छोड़ करके सब पेड़ जो है उखाड़ डाले, 4 मिनट में उखाड़ डाले। और राक्षसियों ने देखा ये वन उजाड़ रहा है। सीता जी से पूछा, ये बानर के आकार का वीर कौन है? अब राक्षसियां जागी, ये कौन है? सीता जी से पूछती है कौन है? सीता जी बोली, तो ऐसे में क्या सच बोलना चाहिए सीता जी को कि मेरे पति ने भेजा था इसको, ये बानर आया है मेरे संदेश? नहीं है, तो ऐसे में सत्य नहीं बोलना चाहिए, है? तो सीता जी बोली, इस राक्षसी माया को आप लोग ही जानो। इस राक्षसी माया को आप लोग ही जानो, दुख और शोक से आतुर में क्या जानूंगी।
मैं तो बहुत दुखी में शोक में भरी हूँ। मैं क्या जानूँ, तुम लोग ही जानो। तुम लोग जो है राक्षसी माया करते हो, यहाँ सब कुछ करते तो ही हैं, उल्टा सीधा सब कुछ यहाँ जो होता है तुम लोग ही करते हो। मैं क्या जानूँ। भवत एव जानन्ति मायां राक्षस निर्मितां नाहमेरं विजानामि दुख शोक समाकुलां। सीता जी के इस प्रकार कहने पर भय पीड़िता राक्षसियों ने रावण के पास जाकर उसे हनुमान जी की सारी करतूत कह सुनाई। वे कहने लगी, देव, एक बड़े पराक्रमी वानराकार प्राणी ने सीता जी से बातचीत करके एक क्षण में ही सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी है। इनको समझ आ गया कि इसने बात भी की है, कुछ हैं, कुछ याद रहा दिमाग में, कुछ बात किया इसने। उस महापराक्रमी ने मंदिर के भवन को तोड़ डाला और उसके सब रक्षकों को मारकर इस समय वहीं पर बैठा हुआ है। डरता नहीं है, वहां पर बैठा हुआ है, भाग नहीं रहा है वो। वहीं पर बैठा हुआ है। वन विध्वंस का महान अप्रिय समाचार सुनकर राक्षस राज रावण तुरंत उठा। उसने 10 लाख सेवकों को भेजा। कितने? 10 लाख सेवकों को भेजा। इधर पर्वताकार हनुमान जी लोहे के खंभे को लिए हुए उस टूटे फूटे मंदिर के प्रथम भाग में बैठे हुए थे। उनके पास अपना अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं है। अब दिखाते हैं हनुमान के हाथ में गदा हर जगह है, लेकिन गदा कहीं नहीं है। उनके हाथ में कहीं गदा नहीं होती है। बानरों के हाथ में कभी गदा नहीं होती है, लेकिन हमेशा चित्र में या मूर्ति में गदा दिखाते हैं ना, लेकिन गदा कहीं नहीं है। उनको जो मिलता है उसे ही मारते हैं। उन्हें तो नाखून है और पंजा और थप्पड़ और लात और पूंछ, इसी से ही युद्ध करते हैं। पर्वत शिखर मिल जाए, वृक्ष मिल जाए, जो मिल जाए उसी से युद्ध करेंगे, है ना। कुछ निश्चित नहीं है, क्या चीज़ जो है उनको मिल जाए, है ना। या किसी की छीन करके भी मार सकते हैं, लेकिन अपने हाथ रखते नहीं हैं। तो उनकी पूंछ कुछ हिल रही थी और मुंह लाल रंग का और आकृति बड़ी भयानक थी। राक्षसों को आए देख उन्होंने घोर सिंहनाद किया और सुन करके स्तब्ध हो गए। 10 लाख राक्षस एकदम डर के खड़े हो गए, सामने से जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बड़ी जोर से आवाज की, सिंहनाद किया, तो डर करके खड़े हो गए। फिर संपूर्ण राक्षसों को मारने वाले हनुमान जी को देखकर राक्षसों ने उन पर नाना प्रकार के अस्त्र तत्व छोड़े और जैसे हाथी मच्छरों को मसल डाले। हनुमान जी ने उठकर अपने मुद्गर से एक क्षण में सब चारों ओर से पीस डाले। सब वही मुद्गर था, खंभा था, बहुत बड़ा खंभा था, पीस डाला उनको। उसी में 10 लाख निशाचरों को पीस डाला। अपने किंकरों का मरण सुनकर रावण को मृत्यु का समाचार मिला। 10 लाख राक्षसों की मृत्यु एक क्षण में, कितना? 4 मिनट में 10 लाख राक्षसों को मार डाला है। समाचार सुनकर क्रोध से पागल हो गया। उसने 5 बड़े सेनापतियों को भेजा। हनुमान जी ने अपने लोहे स्तंभ से तुरंत उनको मार डाला। वो तो और भी छोटे मच्छर हैं, क्या हैं, 5 सेनापति मार डाला। तब उसने अति क्रोधित होकर 7 मंत्री पुत्रों को भेजा और वहां आने पर उन सबको पहले की भांति एक क्षण में लोहे स्तंभ से मार डाला। अपने पूर्व स्थान में बैठकर अन्य राक्षसों की आने की बाट देखने लगी। और आएंगे, अभी तो और आएंगे। तैयार हैं, और कौन आता है अभी। तब अति बलवान प्रतापी राजकुमार अक्ष आया। उसे देखकर हनुमान जी अपना मुद्गर लेकर आकाश में उड़ गए। बड़े वेग से ऊपर से ही मस्तक पर मुद्गर का प्रहार कर दिया। अक्ष को मारकर उसकी सेना का भी नाम और निशान मिटा दिया, चूर्ण कर दिया उसकी सेना को भी। राजकुमार अक्ष के वध का वृत्तांत पाकर रावण अत्यंत क्रोध में भरकर इंद्रजित से बोला, बेटा, जहां मेरे पुत्र को मारने वाला मेरा शत्रु है, मैं वहां जाता हूं, उसे मार कर या बांध कर तेरे पास लाता हूं। इंद्रजित से बोला रावण कि मैं मार के लाता हूं तेरे पास। इंद्रजित ने पिता से कहा, हे महामते, शोक न कीजिए, मेरे रहते आप ऐसे वचन क्यों बोलते हैं? मैं उस बानर को शीघ्र ही ब्रह्म पास में बांध कर ले आता हूं। ऐसा कहकर महापराक्रमी वीर रथ पर चढ़ा बहुत से राक्षसों के साथ हनुमान के पास पहुंचा। तब हनुमान जी भयंकर सिंहनाद सुन हाथ में स्तंभ लिए गरुड़ के समान आकाश में उड़ गए। उन्हें आकाश में उड़ते
देखकर इंद्रजित ने 8 बाणों से उनके सिर को बीधा, फिर 6 बाणों से उनके हृदय और दोनों चरणों को और 1 से उनकी पूंछ को बींधकर घोर सिंहनाद करने लगा। तब हनुमान जी ने अति प्रसन्नता से स्तंभ उठाकर एक क्षण में ही उसके सारथी को मार डाला और घोड़ों के सहित उसके रथ को भी चूर्ण कर दिया। तब मेघनाथ ने दूसरे रथ पर चढ़कर तुरंत ही हनुमान जी को ब्रह्मपाश से बांध लिया, उन्हें राक्षस राज रावण के पास ले गया। लेकिन ब्रह्मपाश जो है हनुमान जी के लिए वो नहीं था, क्योंकि जिस समय इंद्र ने अपना वज्र चलाया था छोटे से बालक हनुमान पर और मूर्छित हो गया था बालक, तो पवन देवता ने अपनी गति रोक दी, तो सबकी श्वास रुक गई। तो सब देवताओं ने फिर जो है हनुमान बालक को अपने अपने वरदान दिए पवन देवता को संतुष्ट करने के लिए। तो सब देवताओं ने कहा कि हमारे अस्त्रों से इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो ब्रह्मास्त्र भी या ब्रह्मपाश कोई भी है हनुमान जी के लिए वो कुछ भी नहीं। लेकिन वो तो बंधने का जो है वो कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे, मैं बंध गया हूँ, क्योंकि रावण से मिलना था तो बंधने का दिखावा कर रहे थे। जिनके नाम का निरंतर जप करने वाले भक्त एक क्षण में ही अज्ञान के बंधन को काटकर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान उनके पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं भगवान राम के चरण कमलों को सदा अपने हृदय में धारण करने से हनुमान जी सदा ही समस्त बंधनों से छूटे हुए हैं। उनका ब्रह्मपाश अथवा और किसी बंधन से क्या हो सकता है, वो तो छूटे हुए हैं, वो तो दिखा रहे हैं कि चलो बांध लिया, या ब्रह्मा जी का आदर करने के लिए जो भी हो, इस तरह से। यस्य नाम सततम जपन्ति ये ज्ञान कर्म कृत बंधनम क्षणात् सदैव परिमुच्य तत्पदम यान्ति कोटिरविभासुरं शिवम तस्यैव रामस्य पदाम्बुजं सदा हृत्पद्म मध्ये सुनिधाय मारुति सदैव निर्मुक्त समस्त बंधनः किं तस्य पाशैर्तस्य बंधन। तो महादेव जी बोले, हे पार्वती, ब्रह्मपाश से बंधे हुए हनुमान जी जब डरे हुए के समान नगर देखते जा रहे थे, जैसे बहुत डरे हुए हैं नगर देखते जा रहे थे, नगर देख रहे थे क्योंकि देखना चाहिए शत्रु का जो है सब हाल चाल, सब बनावट सब देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं। उस समय ना देखने के लिए इधर उधर से इकट्ठे हुए पूर्ववासी उनके पीछे पीछे चलते हुए ना क्रोधपूर्वक घूंसों से मारने लगे। ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से ब्रह्मास्त्र हनुमान जी के शरीर का क्षण भर के लिए स्पर्श कर तुरंत चला गया। ये बात जानकर भी हनुमान जी तुच्छ रस्सियों से ही बंधे हुए रावण के पास चले गए। ब्रह्मपाश की एक विशेषता ये भी है कि ब्रह्मपाश से अगर किसी को बांधा जाए और फिर उसके ऊपर कोई रस्सियों से बांधे तो ब्रह्मपाश का अपमान होता है, तो ब्रह्मपाश फिर छूट के चला जाएगा। और वो मूर्ख बंदर जो है अपने अपनी रस्सियों से बांध रहे हैं, तो वैसे ब्रह्मपाश से भी वो नहीं बंधे थे, लेकिन वो तो दिखा रहे थे। लेकिन जब अपनी अपनी बलकल की रस्सियों से बांध रहे हैं तो ब्रह्मपाश चला गया। लेकिन हनुमान जी जो है दिखा रहे हैं कि जैसे उनको पता नहीं है भाई बंधे हैं, तो वो जो है दिखावा कर रहे हैं। और तुच्छ रस्सियों से बंधे हुए रावण के पास चले गए। ब्रह्मास्त्रमेनं क्षण मात्र संगमं कृत्वा गतं ब्रह्मवरेण सत्वरं ज्ञात्वा हनुमानपि फल्गुरज्जुभिर्धृतो यः कार्य विशेष गौरव। तब इंद्रजित उन्हें सभा में स्थित रावण के सामने ले गया, और इंद्रजित भी समझ गया कि अब ब्रह्मपाश तो मेरा काम नहीं कर रहा है, इसको पता नहीं है, तो चलो अच्छा है कि बंधा हुआ है और मैंने बांधा है, तो सब लोग देखें कि हाँ मैंने बांधा हुआ उसको भी पता है कि अब ये ब्रह्मपाश तो मेरा जो है बेकारी हो गया है। तो फिर इंद्रजित उन्हें सभा में स्थित रावण के पास ले गया और बोला, मैं इस बानर को ब्रह्मा के वर के प्रभाव से बांध लाया हूं, इसी ने हमारे बड़े बड़े वीर राक्षस मारे हैं। महाराज, मंत्रियों के साथ विचार कर इसके लिए जैसा उचित समझें वैसा विधान करें, ये कोई साधारण बानर नहीं है। तब रावण ने सामने बैठे हुए कज्जलगिरी के समान प्रहस्त से कहा, प्रहस्त मंत्री है रावण का,
तो रावण ने प्रहस्त से कहा, प्रहस्त, इस बंदर से पूछो तो सही ये यहाँ क्यों आया है, इसका क्या कार्य है, ये कहाँ से आया है, इसने मेरा सारा वन क्यों उजाड़ा, मेरे राक्षस वीरों को बलपूर्वक क्यों मारा। तब प्रहस्त ने हनुमान जी आदर पूर्वक पूछा, बानर तुम्हें किसने भेजा है, तुम डरो मत, राज राजेश्वर के सामने सब बात सच सच बतला दो, फिर तुम्हें छुड़ा दूंगा। सच बता दो, छुड़ा दो। तब अपने शत्रु रावण को देखकर हनुमान जी ने हृदय में बारंबार श्री राम का स्मरण कर अति हर्षित हो क्रम से श्री राम की सुंदर कथा कहनी आरंभ की। वे कहने लगे, देवताओं के शत्रु रावण, तुम साफ साफ सुनो, कुत्ता जिस प्रकार हवि को चुरा ले जाता है, उसी प्रकार तुमने अपना नाश कराने के लिए जिनकी साध्वी भार्या को हर लिया है, मैं उन्हीं श्री राम का दूत हूँ, उन्हीं राम का दूत हूँ जिनकी पत्नी को तुमने कुत्ते की तरह हरण किया है। तुम क्या हो, तुम कुत्ते हो, हाँ, और तुमने अपना नाश कराने के लिए तुमने ये कार्य किया है, मैं उन्हीं का दूत हूँ, उन्हीं का दूत हूँ मैं। शृणुस्फुटम देव गणादि मित्र हे राम से दूतो हम अशेष हृदय स्थिते यस्याखिले सस्य हृताधुना त्वया भार्या सुनाशाय सुने व्यसन हविहि। श्री राम ने मतंग पर्वत पर आकर अग्नि के साक्ष्य में सुग्रीव से मित्रता की और एक ही बाण से वाली को मारकर सुग्रीव को वानरों का राजा बना दिया। हे रावण, इस समय वे महाबली वानर राज और भी करोड़ों वानर यूथों के साथ श्री राम और लक्ष्मण के सहित अति क्रोध युक्त हो प्रवर्षण पर्वत पर विराजमान हैं। उन्होंने श्री सीता को ढूंढने के लिए 10 दिशाओं में बड़े बड़े वानरेश्वर भेजे हैं। उन्हीं में से एक वानर में वायु का पुत्र हूँ। मैं सीता जी को धीरे धीरे ढूंढता हुआ यहाँ पर आया हूँ। मैं सीता जी का दर्शन कर चुका हूँ, फिर अपने वानर स्वभाव से मैंने वन को उजाड़ दिया। तो वानर का स्वभाव है। तो ये प्रश्न का उत्तर ये है कि वन को क्यों उजाड़ा? वानर का स्वभाव, वानर स्वभाव से वन को उजाड़ा। और जब मैंने राक्षसों को बड़े वेग से धनुष बाण आदि लेकर अपने को मारने के लिए आते देखा तो उन्हें मारकर अपनी रक्षा की है। क्यों मारा तुमने? अपनी रक्षा के लिए मारा। और क्या करूं? अपनी रक्षा के लिए उनको मारा। क्योंकि अपना शरीर तो सभी को प्यारा है। फिर ये मेघनाद नामक राक्षस मुझे ब्रह्मपाश में बांधकर यहाँ ले आया है। गलती तुम्हारे पुत्र की है। हे रावण, मैं यद्यपि जानता था कि ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से ब्रह्मपाश मुझे छूते ही चला गया, तथापि करुणावश तुम्हारे हित की बात बताने के लिए बंधे हुए के समान यहाँ चला आया हूँ। हे रावण, तुम विवेक पूर्वक संसार की गति का विचार करो, राक्षसी बुद्धि को अंगीकार मत करो और संसार बंधन से छुड़ाने वाली प्राणियों के अत्यंत हितकारिणी दैवी गति का आश्रय लो। तुम ब्रह्मा जी के अति उत्तम वंश में उत्पन्न हुए हो और विश्रवा के पुत्र कुबेर के भाई हो, अतः देखो तो तुम देहात्म बुद्धि से भी राक्षस नहीं हो, फिर आत्मबुद्धि से राक्षस नहीं हो। इसमें तो कहना ही क्या है। तुम सर्वथा निर्विकार हो, इसलिए शरीर, बुद्धि, इंद्रियां, दुख ये ना तुम्हारे गुण हैं, ना तुम स्वयं हो। इन सब का कारण अज्ञान है। ये बिल्कुल सत्य है कि तुम्हारे आत्म स्वरूप में कोई विकार नहीं है। और मैं चिन्ह मात्र अजन्म अविनाशी हूं। इस बुद्धि से जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम प्रकृति से परे पुराण पुरुष आदि नारायण लक्ष्मीपति हरि भगवान राम का भजन करो। अपने हृदय में स्थित शत्रु भाव रूप मूर्खता को छोड़ दो। शरणागत वत्सल राम का भजन करो। सीता जी को आगे कर अपने पुत्र बंधु बांधवों के सहित श्री राम की शरण जाकर उन्हें नमस्कार करो। इससे तुम भय से छूट जाओगे। जो पुरुष अपने हृदय में स्थित श्री राम का भक्ति पूर्वक ध्यान नहीं करता, वो दुखों से पूर्ण संसार समुद्र का पार कैसे पा सकता है। यदि तुम भगवान श्री राम का भजन ना करोगे तो अज्ञान रूपी अग्नि से जलते हुए अपने आप को
शत्रु के समान सुरक्षित नहीं रख सकोगे, उसे अपने किए हुए पापों से उत्तरोत्तर नीचे की ओर ही ले जाओगे, फिर तुम्हारे मोक्ष की कोई संभावना ना रहेगी। हनुमान जी के अमृत सदृश मधुर भाषण को सुनकर रावण उसे सहन ना कर सका। अत्यंत क्रोध से नेत्र लाल कर मन ही मन जलता हुआ हनुमान जी से बोला, अरे दुष्ट, तू बानरों में अधम है, मेरे सामने इस प्रकार निर्भय के समान कैसे प्रलाप कर रहा है? ये राम और बनचर सुग्रीव है क्या चीज? उस नराधम को तो सुग्रीव के साथ मैं ही मार डालूंगा। हे बानर, पहले तो आज तुझे ही मारूंगा, फिर जानकी का वध करूंगा, तब लक्ष्मण के सहित राम को मारूंगा। उनसे पहले उस बड़े बली बानराज सुग्रीव को उसकी बानर सेना के सहित कुछ ही देर में मार डालूंगा। रावण के वचन सुनकर हनुमान जी अपने बड़े हुए क्रोध से उसे जलाते हुए बोले, अरे अधम, मेरी समानता तो करोड़ रावण भी नहीं कर सकते। हनुमान जी कहते हैं, मेरी समानता तो करोड़ रावण भी नहीं कर सकते हैं? तो सबसे पहले मुझे मारेगा? मेरी समानता तो करोड़ रावण भी नहीं कर सकते। जानता नहीं मैं श्री राम का दास हूं, मेरे पराक्रम का कोई ठिकाना नहीं है। न मे समा रावण कोटि योधम राम से दासो हम अपार विक्रम श्रुत्वाति कोपेन हनुमतो वचो दशाननो राक्षसमेवम अब्रवीत्। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण ने अत्यंत क्रोध पूर्वक अपने बगल में खड़े हुए एक राक्षस से कहा, अरे इस बानर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाल। रावण अपने पास खड़े राक्षस को बोलता है, इसके टुकड़े टुकड़े कर दे, इस बानर के टुकड़े टुकड़े कर दे। जैसे सब राक्षस मित्र और बंधुगण इस कौतुक को देखें, तब विभीषण ने हथियार लेकर मारने के लिए तैयार हुए उस प्रचंड राक्षस को रोक कर कहा, राजन, प्रतापी पुरुषों को अन्य राज्य के बानर दूत को किसी प्रकार ना मारना चाहिए। यदि ये बानर दूत मारा गया तो जिनका वध करने के लिए आप उद्यत हुए हैं उन राम को ये समाचार कौन सुनावेगा? विभीषण ने युक्ति लगाई है। अच्छा है, अगर आप जीवित छोड़ोगे तो आपका समाचार देगा ना, नहीं तो फिर समाचार कौन देगा? भाई इस दूत को नहीं मारना चाहिए, है ना। अतः इस बानर के लिए वध के समान कोई और दंड निश्चय कीजिए, जिसका चिन्ह लेकर ये बानर जाए। उसे देखकर सुग्रीव के सहित राम तुरंत ही आए और फिर उनसे आपका युद्ध हो। अगर युद्ध करना है तो जो है दूत को भेज दो। विभीषण का कथन सुनकर रावण भी यूं बोला, बानरों को पूंछ पर बड़ी ममता होती है, अतः इसकी पूंछ को वस्त्रों से खूब लपेट दो, फिर उसमें आग लगाकर इसे नगर में चारों ओर घुमाकर छोड़ दो। जैसे सब बानर योद्धपति इसकी वो दुर्दशा देखें। तब राक्षसों ने बहुत अच्छा किया, हनुमान जी की पूंछ सन के पट्टों से और तेल में भेजे हुए नाना प्रकार के चित्रणों से बड़ी दृढ़ता से लपेटी और पूंछ के सिरे पर थोड़ी सी आग लगाकर उन्हें दृढ़तापूर्वक रस्सी से बांधकर कुछ बलवान राक्षस उन्हें मारते और बारंबार तुरही बजाकर ये कहते हुए कि ये चोर है, नगर में सब और घुमाने लगे। हनुमान जी ने भी कुछ कौतुक करने की इच्छा से ये सब सहन कर लिया। जिस समय वे पश्चिम द्वार पर पहुंचे उस समय तुरंत ही सूक्ष्म होकर उन बंधनों में से निकल गए और फिर पर्वताकार होकर छोटे हो गए और निकल गए, फिर पर्वताकार होकर उछलकर द्वार के कंगूरे पर चढ़ गए। वहां से उन्होंने एक स्तंभ उखाड़कर एक क्षण में समस्त रक्षकों को मार डाला। फिर अपना शेष कार्य निश्चय कर उस महल के अग्रभाग से एक घर से दूसरे घर पर छलांग मारते हुए अपनी जलती हुई लंबी पूंछ से महल, अटारी और बंधनवार आदि से युक्त समस्त लंकापुरी में आग लगा दी। उत्पत्त्युत्पत्त्य संदीप पुच्छे न महता कपि तदा है लंका मखिलाम साट्य प्रासाद तोरणाम। उस समय हा तात, हा पुत्र, हा नाथ कहकर सब ओर फैली हुई महलों के ऊपर भी चढ़ी हुई अग्नि में गिरती हुई समस्त दैत्य स्त्रियां देवताओं के समान मालूम होती थीं। इस प्रकार हनुमान जी ने विभीषण के घर को छोड़कर और सारा नगर भस्म कर डाला। तब हनुमान जी उछलकर समुद्र में कूद पड़े और अपनी पूंछ बुझाकर स्वस्थ चित्त हो गए। सीता जी प्रार्थना से और वायु का प्रिय मित्र होने के कारण अग्नि ने हनुमान जी की पूंछ नहीं जलाई। तो सीता जी ने भी प्रार्थना की थी और अग्निदेव वायु के मित्र हैं,
तो सब देवताओं ने कहा ही था कि हमसे कोई भय नहीं होगा इसको, तो अग्नि से भी कोई भय नहीं, है ना। तो हनुमान जी की पूछ नहीं चली, उनके लिए वो अत्यंत शीतल हो गई। अग्निदेव जो है हनुमान जी की पूछ में बहुत शीतल हो गए। वायो प्रिय सखित्वाच्चा शीतया प्रार्थयो नीलाम न ददा है हरे पुच्छम बभूवात्यंत शीतलः। जिनके नाम स्मरण से मनुष्य समस्त पापों से छूटकर तुरंत ही तीनों प्रकार के तापों को पार कर जाते हैं। तीनों प्रकार के ताप, अग्नि, तीनों प्रकार के तापों को पार कर जाते हैं। उन्हीं श्री राम के विशिष्ट दूत को ये प्राकृत अग्नि भला किस प्रकार ताप पहुंचा सकता था। उनके नामों से आप तीनों ताप से मुक्त हो सकते हैं, तो फिर अग्नि उनको कैसे ताप पहुंचा सकता है। यह नाम संस्मरण धूत समस्त पापांस तापत्रयानलमपि है तरन्ति सद्यः तस्यैव किं रघुवरस्य विशिष्ट दूतः संतप्यते कथमसौ प्रकृता नलेन। महादेव जी बोले, हे पार्वती, तब हनुमान जी ने सीता जी के पास आकर उन्हें प्रणाम करके कहा, अब फिर से, पहले विदा ले ली थी, फिर से अब प्रणाम करके कहा, देवी आप मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं श्री राम के पास जाता हूँ। वे शीघ्र ही भाई लक्ष्मण सहित आपसे मिलने के लिए यहाँ आएंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी ने सीता जी की 3 परिक्रमाएं करके उन्हें प्रणाम किया और जाने के लिए कुछ दूर चलकर बोले, देवी मैं जाता हूँ, आपका शुभ हो। आप शीघ्र ही सुग्रीव और करोड़ों अन्य वानरों के सहित श्री राम और लक्ष्मण को देखेंगी। प्रणम्य प्रस्थितो गंतुम इदं वचनम अब्रवीन् देवी गच्छामि भद्रम ते तूर्णम द्रक्षसि राघवम। तब दुख से दुर्बल हुई जानकी ने हनुमान जी से कहा, तुम्हें देखकर मैं अपना दुख भूल गई थी, अब तुम जा रहे हो, अब श्री राम का समाचार सुने बिना मैं कैसे रहूंगी। सीता जी कह रहे हैं, त्वाम दृष्ट्वा विस्मृतम दुखम इदानीं त्वं गमिष्यसि यदा परम कथम वर्ते राम वार्ता श्रुतिम बिना। हनुमान जी बोले, हे देवी, यदि ऐसी बात है और आप स्वीकार करें तो आप मेरे कंधे पर चढ़ जाइए, मैं एक क्षण में ही श्री राम से आपको मिला दूंगा। मेरे कंधे में आ जाइए, मिला दूंगा। यद्येवं देवी मे स्कंदम आरोह क्षण मात्रतः रामेण योजयिष्यामि मन से यदि जानकी। सीता जी ने कहा, यदि श्री राम समुद्र को सुखाकर उसे बाणों से बांधकर यहाँ वानरों के साथ आएं और रावण को युद्ध में मारकर मुझे ले जाएं, तो इससे उन्हें अमर कीर्ति प्राप्त होगी। इसलिए तुम जाओ, मैं जैसे तैसे प्राण धारण करूंगी। ये तरीका है। सीता जी क्या चाहती हैं, जिस रावण ने मेरा हरण किया है उसको मार करके श्री राम मुझे ले जाएं, यही है तरीका होता है ना। जैसे वो चुरा करके लाया है, तो अभी सीता जी को चुरा करके मतलब हनुमान जी ले जाएंगे राम से मिलाने के लिए। अच्छा तो है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है ना। बहुत अच्छा तो ये है कि वहाँ आकर के और रावण को मार करके और सीता जी को ले जाएं, है ना। तो ये जो है कीर्ति, इससे कीर्ति होगी, है ना। इस कारण से सीता जी इस दुख को सहन करें, श्री राम की जो है कीर्ति बढ़ाने के लिए सीता जी दुख को सहन करेंगे। सीता जी से इस प्रकार विदा हो हनुमान उन्हें प्रणाम कर महासागर के पार जाने के लिए पर्वत शिखर पर चढ़ गए। वहां पहुंचकर हनुमान जी पर्वत को अपने पैरों से दबाकर वायु वेग से चले और 30 योजन ऊंचा वो पर्वत पृथ्वी में घुसकर समतल हो गया। 30 योजन ऊंचा पर्वत था, वो पृथ्वी में घुस करके समतल हो गया। इन्होंने दबाया, उसको उछलने के लिए दबाया। 30 योजन कितना है? 12 गुणे 30, 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर ऊंचा पर्वत जमीन में धंसकर समतल हो गया। पता नहीं है, पर्वत का ही पता नहीं है, समतल हो गई जमीन। 360 किलोमीटर है, इतना ऊंचा पहाड़, है ना। हनुमान जी आकाश में जाते समय बड़ा घोर शब्द करने लगे। उसे सुनकर सब वानर ये जानकर कि हनुमान जी लौट रहे हैं, बड़े आनंद में भरकर घोर शब्द करने लगे। हम सब के प्राणों की रक्षा हो गई। सब वानर जो है हर्षित हो रहे हैं।
आपस में कहने लगे, इस सिंहनाद से ही मालूम होता है कि हनुमान जी कार्य सिद्ध करके लौटे हैं। हे बानरों, देखो ये कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ही तो हैं। बानरों के इस प्रकार कहते कहते हनुमान जी उस गिरि शिखर पर उतर आए। उनसे यूँ कहने लगे, मैंने सीता जी को देखा, अशोक वन सहित लंका का विध्वंस किया, रावण से भी बातचीत की, उसके पश्चात मैं यहाँ आया हूँ। दृष्टा सीता मया लंका धर्षिता च सकानना संभाषितो दशग्रीवस् ततो हम पुनरागतः। अब हम इसी समय श्री राम और सुग्रीव के पास चलेंगे। हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर सब बाणों ने अत्यंत हर्ष से उन्हें गले लगाया। किन्हीं ने उनकी पूंछ को चूमा, कोई अति उत्साह से नाचने लगे। तब हनुमान जी के साथ सब प्रवर्षण पर्वत पर पहुंचे। प्रवर्षण पर्वत पर श्री राम है। जिस समय वे वीर वानर जा रहे थे, उनकी दृष्टि सुग्रीव द्वारा सुरक्षित मधुवन पर पड़ी। उसे देखकर अंगद जी से बोले, हे वीर, हमें बड़ी भूख लगी है, हमें आज्ञा दीजिए जिससे आज हम इस वन के फल खाकर अमृत के समान मधु पिएं। उसके पश्चात हम तृप्त होकर लक्ष्मण सहित श्री राम के दर्शन करने के लिए चलेंगे। अंगद जी बोले, हनुमान जी ने कार्य सिद्ध किया है, इनकी कृपा से तुम शीघ्र ही फल मूल खाओ और मधुपान करो। अंगद जी ने, अब तो जो है छूट है। अंगद जी की आज्ञा पाकर बानरगण उस वन में घुसकर दधिमुख के भेजे हुए वन रक्षकों की उपेक्षा कर मधु पीने लगे। जब उन बानरों ने उन्हें मधु पान करते देखकर मारा तो वे उन्हें लात घुसों से कुचलकर मधु पीते रहे। रक्षकों को जो है उन्होंने भी पीटा और मधु पिया। तब सुग्रीव का मामा दधिमुख अन्य वन रक्षकों के साथ अति क्रुद्ध हो बानरराज सुग्रीव के पास गया। वहां पहुंचकर बोला, ये दधिमुख सुग्रीव का मामा है। कौन है? वन का रक्षक है, सुग्रीव का मामा है, यानी सुग्रीव की माँ का भाई दधिमुख, वो रक्षक है। सुग्रीव को शिकायत की कि आपके विशेष वन को ही उजाड़ रहे हैं और जो है मारपीट कर रहे हैं ये लोग। तो दधिमुख की बात सुनकर सुग्रीव प्रसन्न होकर कहने लगे। तो सुग्रीव को गुस्सा नहीं आया बल्कि प्रसन्नता हुई। अगर इतना कर रहे हैं, इतना हिम्मत है, इसका मतलब है कि काम किया है इन्होंने। इतनी हिम्मत कौन कर सकता है? मैं तो मृत्यु दंड दे दूंगा, है ना, लेकिन मेरे रक्षकों को मार पीट करके और फल खा रहे हैं और शहद पी रहे हैं, इस काम किया है इसका मतलब। तो सुग्रीव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के कहने लगे, इसमें संदेह नहीं कि हनुमान जी सीता जी को देखकर आए हैं, नहीं तो मेरे मधुवन की ओर देखने की किसे सामर्थ्य है। उनमें भी निसंदेह ये कार्य किया है, हनुमान जी ने ही किया। सुग्रीव के वचन सुनकर श्री राम ने प्रसन्न होकर उनसे पूछा, राजन, ये सीता संबंधी तुम क्या बात कह रहे हो? सुग्रीव ने कहा, भगवान, मालूम होता है जानकी जी का पता लग गया है, क्योंकि हनुमान आदि सब बानर मधुवन में घुसकर क्या कर रहे हैं? फल खा रहे हैं। इसी से समाचार मिल गया कि सीता का जो है पता चल गया है। बिना आपका कार्य किए वे मेरे मधुवन की ओर देख भी नहीं सकते थे। अतः निश्चय होता है कि वे देवी सीता से मिलकर आए हैं। रक्षकों, तुम डरो मत, उन्हें जाकर मेरी आज्ञा सुनाओ, उन अंगद आदि बानरों को मेरे पास ले आओ। सुग्रीव की आज्ञा सुनकर वे चले। हनुमान आदि से कहा, महाराज की आज्ञा है, आप लोग तुरंत वहां आइए, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण के सहित महाराज सुग्रीव आप लोगों से मिलना चाहते हैं। कोई भय नहीं है, कोई शिकायत नहीं है कि तुमने ये सब क्यों उल्टा सीधा काम किया है, कोई शिकायत नहीं है। आओ, मिलने के लिए आओ। हे बानरों, आप लोगों से प्रसन्न होकर वे आपको बहुत शीघ्र बुला रहे हैं। तब वे बानर श्रेष्ठ बहुत अच्छा कहकर आकाश में चढ़कर चलने लगे। सब बानर हनुमान और युवराज अंगद को आगे चढ़कर चले। तुरंत ही श्री राम और सुग्रीव के सामने पृथ्वी पर उतर आए। हनुमान जी ने पहले श्री राम को और फिर सुग्रीव को साष्टांग प्रणाम कर श्री राम से कहा, मैं सीता जी को कुशल पूर्वक देख आया हूं। हे राजन,
शोक मग्ना जानकी जी ने आपको कुशल समाचार सुनाने के लिए कहा है। वे अशोक वाटिका के बीच में सिंसपा वृक्ष के नीचे बैठी हैं और हे प्रभु सदा राक्षसियों से घिरी रहती हैं। अन्न जल छोड़ देने के कारण वे बहुत दुर्बल हो गई हैं और निरंतर हा राम हा राम हा राम कहकर शोक करती रहती है। उनके वस्त्र मलिन हो गए हैं, बालों की मिलकर एक बेणी हो गई है। ऐसी अवस्था में मैंने सीता जी को देखा और धीरे धीरे उन्हें ढाढ़स बंधाया। वहां जाकर पहले मैंने सूक्ष्म रूप से वृक्षों के पत्तों में छिपे छिपे आपकी सब कथा सुनाई। जिस प्रकार जन्म से लेकर आपका दंड कारण्य में आना हुआ, आपकी अनुपस्थिति में रावण ने सीता जी को हरा और जिस प्रकार सुग्रीव से मित्रता कर आपने बाली को मारा। हाँ, ये सब सुनाकर मैंने कहा सुग्रीव द्वारा सीता जी की खोज के लिए भेजे हुए बड़े बलवान पराक्रमी वानर सब दिशाओं में गए हैं और उनमें से एक मैं सुग्रीव का मंत्री श्री राम का दास यहाँ आया हूँ और आज भाग्य से मैंने जानकी जी को देख लिया, अतः मेरा प्रयास सफल हो गया। मेरा कथन सुनकर सीता जी के नेत्र खिल गए, कहने लगी मुझे कर्ण अमृत रूप शुभ संवाद किसने सुनाया है? यदि ये सब सत्य है तो इस संवाद को सुनाने वाला मेरे सामने आए। हे प्रभु, तब मैं सूक्ष्म रूप से बंदर के आकार में उनके सामने उपस्थित हुआ और दूर ही से प्रणाम कर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब जानकी जी ने मुझसे तुम कौन हो इत्यादि बहुत सी बातें पूछी और मैंने उन्हें क्रमशः सब बातें बतला दी। इसके पश्चात मैंने उन्हें आपकी दी हुई अंगूठी निवेदन की। इससे उन्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास हो गया और वे कहने लगी हनुमान, जिस प्रकार इन राक्षसियों के त्रास से तुमने मुझे दिन रात दुख उठाते देखा है वो सब ज्यों का त्यों श्री राम को सुना देना। अपने बच्चों को शांत करें। मैंने कहा देवी, श्री राम भी तुम्हारी चिंता से ग्रस्त रहते हैं। तुम्हारा समाचार ना मिलने से रात दिन तुम्हारी चिंता करते रहते हैं। मैं अभी जाकर उन्हें तुम्हारी स्थिति सुनाऊंगा। और श्री राम उसे सुनते ही सुग्रीव लक्ष्मण अन्य वानर सेनापतियों के साथ तुम्हारे पास आएंगे और रावण को कुटुंब सहित मारकर तुम्हें अपनी राजधानी अयोध्या को ले जाएंगे। हे देवी, तुम मुझे कोई ऐसा चिन्ह दो जिससे भगवान मेरा विश्वास करें। मेरे इस प्रकार कहने पर उन्होंने अपने केस पास में अपनी प्रिय चूड़ामणि दी और पहले चित्रकूट पर्वत पर काक के साथ जो कुछ हुआ था वो सब भी सुनाया और नेत्रों में जल भरकर कहा, श्री राम से मेरी कुशल कहना, लक्ष्मण से कहना कि हे कुलनंदन, मैंने पहले तुमसे जो कुछ कठोर वचन कहे थे उन अज्ञानवश कहे वाक्यों के लिए मुझे क्षमा करें। सीता जी ने लक्ष्मण जी को कठोर वचन कहे थे। इसके सिवा जिस प्रकार श्री राम कृपा करके मेरा उद्धार करें वही चेष्टा करना। ऐसा कहकर सीता जी महान दुख में भरकर रोने लगी। मैंने भी उन्हें आपका सब वृत्तांत सुनाकर ढाढ़स बंधाया, फिर उनसे विदा लेकर आपके पास चला आया। आती बार मैंने रावण की प्रिय अशोक वाटिका उजाड़ दी। देखो पूरा समाचार दे रहे हैं, एक एक बात बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। और एक क्षण में बहुत से राक्षस मार डाले, रावण के पुत्र को भी मारा। रावण से वार्तालाप कर लंका को सब ओर से जलाकर फिर क्षण भर में ही यहाँ चला आया। हनुमान जी के वचन सुनकर श्री राम अति प्रसन्न होकर कहने लगे, हनुमान, तुमने जो कुछ कार्य किया है वो देवताओं से भी होना कठिन है। मैं इसके बदले में तुम्हारा क्या उपकार करूं? लो, मैं अभी तुम्हें अपना सर्वस्व सौंपता हूं। ऐसा क्या उन्होंने हनुमान जी को खींचकर गाढ़ आलिंगन किया। सर्वस्व सौंपता हूं। यदानीं ते प्रियच्छामि सर्वस्व मम मारुते यत्यालिंग समाकृष्य गाढ़ं वानर पुंगवम। उनके नेत्रों में जल भराया, हृदय में परम प्रेम उमड़ने लगा। तब भक्ति वत्सल श्री राम ने हनुमान से कहा, संसार में मेरा आलिंगन मिलना अत्यंत दुर्लभ है। वानर श्रेष्ठ, अतः तुम मेरे परम भक्त और प्रिय हो। हे पार्वती, जिन चरण कमलों का तुलसी दल आदि से पूजन कर भक्तजन अतुलनीय विष्णुपद प्राप्त करते हैं, उन्हीं श्री राम ने जिनके शरीर का आलिंगन किया, उन पवित्र कर्म करने वाले पवन पुत्र के विषय में क्या कहा जाए। यद पाद पद्म युगलम तुलसी दलाद्य संपूज्य विष्णु पदवीं अतुलाम प्रयांति तेन किं पुनरसो परिरब्ध मूर्ति रामेण वायुतनया कृत पुण्य पुंज। इस प्रकार से आज सुंदर कांड भी समाप्त हो गया है ना। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोगों के साथ कुछ विचार करेंगे, कोई चर्चा, कोई प्रश्न, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं?
ठीक है, आपका प्रश्न। हाँ, उन्होंने सीता जी को जैसे व्यवहार किया था तो सीता माता बहुत घबराई हुई थी, डरी हुई थी। तो अगर इसके तत्व से देखें तो वो दर्शन स्वयं इस चीज को कैसे समझ सकते हैं? लीला का या पाठ है? इसके कई उत्तर हैं। एक उत्तर तो यह है कि जिस समय चैतन्य महाप्रभु एक कूर्म ब्राह्मण के घर गए थे, तो कूर्म ब्राह्मण बहुत शोक आतुर होता है कि महारानी जगत माता सीता का रावण ने अपहरण कैसे किया, तो बहुत शोक आतुर था। तो भगवान चैतन्य ने फिर उनको जो है कूर्म पुराण से बताया कि वो छाया सीता थी, है ना। तो उसमें ये वर्णन आता है कि भगवान राम कहते हैं कि देवी, रावण तुम्हारा स्पर्श करने की तो बात दूर, तुम्हें देख भी नहीं सकता है गलत दृष्टि से, तो फिर मेरी लीला कैसे होगी। इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम जो है अग्निलोक में जाओ। और अग्नि देवता ने जो है सीता की छाया से एक सीता बनाई, उसको रावण हरण करके ले गया। एक उत्तर यह भी है, ठीक है ना। दूसरा उत्तर ये भी है कि अगर ये सब जो है एक लीला है भगवान की, तो भगवान उस लीला में अगर कार्य कर रहे हैं तो वो सब जो है एक प्रकार का अभिनय है। और रावण भी जो है उनका ही द्वारपाल है ना, जय विजय द्वारपाल है। तो अगर ऐसे देखें लीला की दृष्टि से तो ये सब जो है एक लीला है। और वो जो नाटक है ये बड़ा वास्तविक लगता है, बहुत वास्तविक लगता है ना। तो मतलब इतने बढ़िया एक्टर हैं कि वो जो है लीला करते हैं तो बिल्कुल रियल जैसा लगता है ना। तो ये एक्टिंग जो है मतलब बहुत मतलब फर्स्ट क्लास एक्टिंग है, प्रथम श्रेणी की एक्टिंग है। ठीक है, धन्यवाद। और कोई? हाँ जी। तो भगवान ने उनका उठा लिया, उसको दर्द दिया भगवान ने उसके नाम से। लेकिन पूर्णा जब जहर बनाने आई थी, भगवान ने उनको भक्ति दे दी। और जब रोज पुराण महान के रूप में आए तो थोड़ा ऊपर दे दिया। अच्छा प्रश्न है। जब कौवे ने सीता जी की चोंच को जो है सीता जी के पैर में चोंच मारी और घाव कर दिया, तो श्री राम ने उसको जो है एक आंख से अंधा किया, उसको दंड दिया। तो पूतना जो है भगवान को जब जहर पिलाने आई थी तो उसको तो माता का पद दे दिया। जो माता का पद दिया वो तो बाद में दिया, लेकिन पहले उसको मृत्यु दंड दिया। आप समझ रहे हैं? तो पूतना को मृत्यु दंड प्राप्त हुआ, है ना। तो वो भगवान को मारने आई थी तो उसको मरना पड़ा, लेकिन उसके अंदर जो माता का भाव था, बहुत पहले उसके अंदर माता का भाव भी आया था। जब बलि की जो है बलि की यज्ञ में आई थी तो बलि की कन्या थी, रत्नमाला थी, बलि कन्या। तो उसको भाव था कि इसको मैं अपना दूध, स्तन का दूध पिलाऊं। तो उस भाव के अनुसार जो है उसको माता का भी पद दिया। लेकिन चूंकि उसने मारना चाहा था इसलिए उसको मृत्युदंड भी मिला, है ना। तो ये भी है। और दूसरे जगाई मधाई की जहाँ तक बात है, तो जगाई मधाई ने नित्यानंद प्रभु के सिर में आघात किया था, है ना। तो उस समय नित्यानंद प्रभु ने स्वयं जो है प्रार्थना की थी कि इनको आप, जब नित्यानंद प्रभु स्वयं, तो फिर जो है भगवान ऐसे में फिर दंड नहीं दे पाते। हरिदास ठाकुर को भी मारने वाले जो थे, तो हरिदास ठाकुर उनके लिए भी कुशल मना रहे थे। तो भगवान आए थे चक्र से, भगवान कहते मैं चक्र से उनको मारने आया था तो तुमको पीट रहे थे, लेकिन मैं अपना चक्र नहीं चला पाया क्योंकि तुम उनकी कुशल कामना कर रहे। तो ऐसा कभी ऐसी स्थिति आ जाती है। ठीक है ना। आपका प्रश्न शुरुआत में बताया कि रावण था वो चाहता था कि राम जी मुझे मार दें,
जब युद्ध आरंभ हुआ था शुरुआत में ही क्यों नहीं चले गए थे? रावण चाहता था कि राम युद्ध में मुझे मार दें, और जब युद्ध शुरू हुआ था वो शुरुआत में ही क्यों नहीं चले गए थे? तो शुरुआत में क्यों नहीं चले गए रावण? दोनों बातें हैं। ये जो आसुरी भाव है तो ये भी उसके अंदर है, आसुरी भाव भी है उसके अंदर। कभी जो है उसके अंदर दैवी भाव आता है, दिव्य भाव आता है कि ऐसा भी हो जाए, ये फिर दब जाता है ना। तो आसुरी भाव भी है। तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो जो है हमेशा इसी भाव में रहता है वो, ठीक है ना। तो असुरों के अंदर कभी अगर ऐसी चेतना आती भी है, कुछ सही चेतना अगर आती भी है तो फिर वो चली जाती है। जैसे पानी में लकीर होती है, पानी में आप लकीर खींचते हो तो मिट जाती है ना बड़ी जल्दी, तो मिट भी जाती है जल्दी, ठीक है ना। हाँ माता जी, जैसे आपने बताया कि जो त्रिशूला थी उसको स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए कि भगवान आएंगे और सीता जी को ले जाएंगे। तो जो राक्षसी थी उसको भी भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए, तो ऐसा उसने क्या पुण्य का काम किया? हाँ। हम लोग इतनी मतलब हम तो करते हैं चाहे हम कभी स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए। त्रिजटा को स्वप्न में जो दर्शन हुए तो इसका वर्णन नहीं आता, लेकिन कुछ होगा। हाँ, विभीषण की बेटी है, लेकिन वृद्धा है, ये तो वृद्धा राक्षसी बताया गया, वृद्धा है क्या जो भी हो। लेकिन वो क्या है कि कोई भक्त भी जो है कभी गलती से आसुरी योनि में आ जाता है, लेकिन उसके जो भक्ति के संस्कार हैं वो भी बने रहते हैं और उसके अंदर वो सब होता है। कभी कोई भक्त है, कभी कुत्ते का शरीर मिल जाता है तो भी उसके अंदर भक्ति के संस्कार हैं, तो भक्तों की संगति में वो कुत्ते भी रहते हैं, है ना। तो ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। धन्यवाद। अब आप लोगों के बीच में कुछ सूचनाएं दी जाएंगी, आप लोग बैठे हैं।